मैट्रिक इंटर एग्जाम 2024 तो संपन्न हो चुका है, रिजल्ट तो ऑनलाइन आ चुका है, लेकिन इसके बाद मार्कशीट भी आता है। और ये मार्कशीट जो होता है ना, यही आपका आगे काम आता है हर चीज में, चाहे वो आगे एडमिशन कराना हो या आगे पढ़ाई करना हो, नौकरी लेनी हो, हर चीज में। तो ये मार्कशीट आपको कब से मिलेगा? चाहे मैट्रिक का मार्कशीट हो ओरिजिनल, चाहे इंटर का मार्कशीट हो, ये मार्कशीट कब से मिलेगा? मार्कशीट के साथ साथ और कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, उनका क्या काम है? हम मार्कशीट लेने जाएंगे जब अपने स्कूल में, कॉलेज में, मैट्रिक का, इंटर का, तो क्या लेकर के जाएंगे? पैसे भी लगते हैं इसके लिए कि नहीं लगते हैं? किसको जाना होगा? स्वयं जाना होगा या फिर भाई बहन माता पिता के जाने से ये मैट्रिक इंटर का मार्कशीट मिल जाएगा? ये सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। मैं पहले आपको बता दूं कि देखिए, मार्कशीट जो आता है वो रिजल्ट पब्लिश होने के तुरंत बाद नहीं आता। अगर हम पिछले साल के अगर हम मैट्रिक इंटर एग्जाम की बात करें, तो पिछले साल इंटर का जो रिजल्ट ऑनलाइन आया था वो आया था 21 मार्च 2023 को। 21 मार्च को रिजल्ट आया, लेकिन उस 21 मार्च के रिजल्ट के बाद इंटर का जो मार्कशीट स्कूलों और कॉलेजों में आया ना, वो आया 16 मई को। तो आप समझ सकते हैं करीब 2 महीने लग गए उसको छप करके, प्रिंट हो करके आपके +2 स्कूलों में और कॉलेजों में आने में। उसी प्रकार से अगर हम मैट्रिक की पिछले साल की बात करें, तो पिछले साल मैट्रिक का जो रिजल्ट आया था 31 मार्च को ही आया था 2023 में, और मैट्रिक वालों का जो मार्कशीट ओरिजिनल आया वो आया 2 जून को। यानी आप इससे भी अंदाजा लगाइए कि इसमें भी 2 महीने लग गए। तो अप्रॉक्स लगभग 2 महीने लग जाते हैं ओरिजिनल मार्कशीट आने में, और इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका इस साल कब तक आएगा। हालांकि देखिए, पिछले साल अगर 2 महीना लगा तो कोई जरूरी नहीं कि इस साल भी 2 महीना ही लगेगा मैट्रिक इंटर के मार्कशीट को आने में, लेकिन ये लगभग टाइम लगता है, इसलिए आपको इसके लिए वेट करना होगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये मार्कशीट आता है, ये मार्कशीट आने के साथ ही इसके लिए नोटिफिकेशन भी बिहार बोर्ड जारी करता है। देखिए, ये मैट्रिक वाला नोटिफिकेशन है और ये इंटर वाला नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन जारी करता है, उसमें कह देता है कि भाई मार्कशीट आपके कॉलेज में, स्कूल में आ चुका है। यहां पर एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट कभी भी आएगा तो आपके उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में आएगा जहां से आपने मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दिया है, जहां पे आपने एडमिशन करवाया था, जहां से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जहां से आपने एग्जाम फॉर्म भरा था, वहीं आएगा, वहीं से मिलेगा। आप सोचिएगा कि हम जाकर के डायरेक्ट बिहार बोर्ड के ऑफिस से निकाल लें, ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। आएगा तो आपके स्कूल कॉलेज में आएगा और वहीं से आपको जाकर के लेना होगा। और अगर उससे पहले काम पड़ जाता है तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि आप जा करके और बोर्ड से निकाल लीजिए, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अब एक चीज यहां पर सवाल उठता है कि भाई मैट्रिक का मार्कशीट आता है तो उसके साथ क्या क्या मिलता है, इंटर का मार्कशीट आता है तो उसके साथ क्या क्या मिलता है। देखिए, मैट्रिक का जो मार्कशीट आता है उसके साथ मार्कशीट एक मिलेगा, एक तो मार्कशीट मिलेगा, और एक आपको मिलता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। पिछले साल यही दोनों चीजें आई थी, आप यहां नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। तो ये 2 चीजें मिलेंगे मैट्रिक वालों को। इंटर वालों को कुछ चीजें और भी मिलती हैं। इंटर वालों को मार्कशीट तो मिलेगा ही मिलेगा, मार्कशीट के साथ साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और साथ ही साथ उनको पिछले साल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी अलग से भेजा गया था। रजिस्ट्रेशन कार्ड भले ही आपको पहले मिल चुका था, A4 पेपर, फोटोकॉपी वाले पेपर पर प्रिंट करके मिल चुका था, लेकिन एक प्रिंट करके रिजल्ट के साथ भी रजिस्ट्रेशन कार्ड इंटर के छात्रों के लिए भेजा गया था। तो ये 4 चीजें मिली थी इंटर के लिए और 2 चीजें मिली थी मैट्रिक के लिए। अब इसको लेने के लिए जाना तो अपने ही स्कूल कॉलेज में है, लेकिन लेकर के हम क्या जाएंगे? तो आपको अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा। और हो सकता है कि आपका स्कूल कॉलेज, अगर आप फोटोकॉपी भी लेके जाते हैं तो दे दे, लेकिन अक्सर जो स्कूल कॉलेज होते हैं बिना ओरिजिनल देखे हुए नहीं देते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि ओरिजिनल लेकर के जाइए। दूसरी चीज हम ये भी आपको बता दें कि कभी भी जो है ना, इस चीज के लिए, चाहे मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, इन सब चीज़ों के लिए पैसा लेने का कोई नियम नहीं होता है। तो अगर कोई स्कूल कॉलेज मार्कशीट देने के नाम पर या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट देने के नाम पर, माइग्रेशन देने के नाम पर आपसे पैसे की मांग करे तो आप उसका विरोध करें, क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल है, गैर कानूनी है, अवैध है। इसका विरोध कीजिए, इसका शिकायत कीजिए। अब ये चीज़ भी दिमाग में रखिए कि मार्कशीट जो है वो अधिकतर उन्हीं छात्रों को दिया जाता है जिनका वो है, यानी स्वयं, आपको स्वयं जाना होगा। हो सकता है कोई स्कूल कॉलेज आपके मम्मी पापा, भाई बहन, किसी को भी जाने से दे दें, अलग बात है, दे दें, लेकिन अधिकतर स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं करते। वो छात्रों को ही देते हैं, जिनका है उन्हीं को देते हैं, इसलिए स्वयं जाने का प्रयास करें। अगर आपके यहाँ मान लीजिए किसी और को जाने से मिल जा रहा तो अलग बात है, लेकिन बेहतर हो कि आप खुद से जाएं ताकि बार बार दौड़ना ना पड़े। अब इसमें याद रखिए, मैट्रिक के बच्चों को माइग्रेशन तो मिल नहीं रहा है। अगर मैट्रिक का कोई छात्र चाहे कि हमको इंटर यानी कि 11th में एडमिशन यहाँ से बिहार बोर्ड से नहीं करवाना है, हम किसी और स्टेट के बोर्ड से करवाना चाह रहे हैं, हम CBSE में जाना
जाना चाह रहे हैं, हम किसी और बोर्ड में एडमिशन 11 में करवाना चाह रहे हैं, वहां से हम 12 यानी कि 12वीं की परीक्षा पास करना चाह रहे हैं, इंटर करना चाह रहे हैं, तो माइग्रेशन तो मिला नहीं। तो ऐसे बच्चों को माइग्रेशन निकालने के लिए अपने जिले के क्षेत्रीय कार्यालय में जाना होगा। बिहार बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय जो होता है ना, वो अपने जिले के अंदर आपका जो भी है उसमें जाना होगा। अब वो किस जिला का क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा होगा, उसकी सूची जो है, उसका सूची का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। उस हिसाब से आपको जाना होगा अगर कोई बच्चा कहीं और एडमिशन कराना चाहे तो। और इंटर में तो भाई ऐसे भी आपको माइग्रेशन ऑटोमेटिक जो है मार्कशीट के साथ ही मिल जाता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, माइग्रेशन मिल जाता है, मार्कशीट मिल जाता है। अब ये सब चीजें तो छप करके आई बोर्ड से, लेकिन इसके अलावा आपको अगर इंटर वाले हैं तो CLC मिलेगा, और ये CLC जो है वो बोर्ड से छप के नहीं आता है, ये आपके कॉलेज वाले बना के देते हैं। और मैट्रिक वाले हैं तो SLC मिलेगा, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी को TC भी कहते हैं। तो ये काम तब आता है जब आप आगे एडमिशन कराते हैं। और माइग्रेशन काम तब आता है जब आप अपना बोर्ड चेंज करते हैं या फिर बोर्ड से यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तब काम आता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट तब तक काम आता है जब तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट ना आ जाए, मूल प्रमाण पत्र ना आ जाए। और ये मूल प्रमाण पत्र जो होता है वो जनरली रिजल्ट आने के 1 साल के बाद आता है। तो ये सारी चीज़ों का काम पड़ेगा आपको, एडमिशन में काम पड़ेगा आपको। हाँ, याद रखिए कि आप जो इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन करना चाहेंगे मैट्रिक वाले, तो उनका एडमिशन के लिए ऑनलाइन आपके जो एडमिट कार्ड हैं या फिर इंटरनेट वाला मार्कशीट है उससे भी आपका अप्लाई हो जाएगा। और जब तक ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, कॉलेजों में एडमिशन का टाइम नजदीक आएगा, तब तक आपका मार्कशीट आपके हाथ में आ चुका होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। इस बार चांसेस हैं कि ये मार्कशीट जल्दी आ जाए, क्योंकि इंटर के एडमिशन की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने की संभावना है, तो मार्कशीट जल्दी भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।